पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स जिन्होंने अलग अलग काम करके तो हमें कई बार एंटरटेन किया है, लेकिन अब सब साथ मिलकर एक सीरीज में आ रहे हैं। Amazon मिनी टीवी सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा, जिसका ट्रेलर देखा है, बड़ा ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक्शन थ्रिलर है और क्या कुछ हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं द ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एशा देओल एंड ऑफ कोर्स राहुल देव, जिन्होंने कई बार ऐसे कमाल के किरदार निभाए हैं जिन पे तालियां बजी हैं। बहुत सारी बातें इनसे हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ईशा एंड राहुल, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी। थैंक यू। थैंक यू निधि। थैंक यू वेरी जैसे मच। जैसे मैंने कहा कि ट्रेलर बड़ा ही एंटिसिपेटिंग लग रहा है, एक्साइटमेंट बिल्ड कर रहा है। प्लीज टेल मी एज एन ऑडियंस, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं सीरीज से। ईशा, फर्स्ट यू। देखिए, ये सीरीज मेरे लिए एक एक्शन पैक्ड इमोशनल रोलर कोस्टर है। इसमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हर एक किरदार का रखेगी, दैट्स फॉर श्योर। और द बेस्ट पार्ट इज इसमें इमोशन है स्टोरी में, वो मासेस तक पहुंचेगी। ओके, राहुल। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो कहानी है ना, जो कहानी का स्रोत ही है, वो इस किस्म से लिखा गया है कि ना इसमें लेयर्स है। तो कहीं कहीं आपको कुछ समझ में आने लगेगी कहानी, फिर आपको लगेगा अरे ये कौन सा पत्ता है। जो आपको लगेगा कि शायद अच्छा है वो उतना अच्छा नहीं है, जो बुरा है वो उतना बुरा भी नहीं है। और जो दूसरी अच्छी बात है इस कहानी में ना, जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके, चाहे वो आप लीड को भी ले लें, जैसे जो सुनील का कैरेक्टर है, सब में शेड्स ऑफ ग्रे है। कोई बहुत ही सच्चा धुला हुआ दूध से ना, मुझे लगता नहीं कोई कैरेक्टर वैसा है। तो सब ग्रेज है, यू नो, बी इट द एक्चुअल बैड गाइज, बी द एक्चुअल गुड गाइज, so all are shades of grey. So which I really loved, you know, in terms of when they gave me a narration and the script for the series and the layers. So the layers is what draws you. So even when you are watching, say, a content on OTT, ना, अभी हाल ही में इतना ज़्यादा हो गया है, I tend to get carried away more, get on more to जहाँ आपको ना एकदम लीनियर फॉर्मेट में कहानी नहीं आ रही है, धीरे धीरे कहानी होती है। बाकी ऐशा ने आपको समझाया है बहुत अच्छे से। राइट राइट एंड यू नो ऑल्सो एज एन ऑडियंस, मुझे तो पर्सनली एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट, ऐसे सीरीज अच्छे लगते हैं जिन्हें आप बिंज वॉच कर लो, बिकॉज इट्स नॉट लाइक टेलीविजन की आज खत्म होके फिर अगला एपिसोड देखेंगे। सो द ट्रेलर लुक्स दैट काइंड ऑफ प्रॉमिसिंग कि ये बिंज वॉच वाली ही सीरीज होगी। और इस ट्रेलर में जितने लीड एक्टर्स हैं उन्हें हमने देखा है, थोड़ा थोड़ा रोल समझ आ रहा है, बट थोड़ा इलेबोरेटली अगर अपने रोल के बारे में आप बताएं। ईशा, यू आर प्लेइंग अ जर्नलिस्ट, आई थिंक द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ रोल। तो क्या है आपका कैरेक्टर, जितना आप रिवील कर सकते हैं? जी, ये दिव्या जो है एक लड़की है जो स्मॉल टाउन को बिलोंग करती है और वहां से मुंबई सिटी आती है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने। एंड बीइंग जर्नलिस्ट, उनका कैरेक्टर अन्ना के कैरेक्टर से मिलता है, एंड दे बोथ आर इन अ सर्च फॉर अ हंट फॉर समथिंग। एंड बीइंग from a small town, how this girl has developed certain level of guts, you know. So that's what I loved about my character, that she's simple yet she's very gutsy. Right. And there is a lot of action, but did you get to be some part of that action? Of course, I got to do action, and I mean, in whatever way I got to do it, I thoroughly enjoyed it. It was something that after pack up, I used to go home and feel very satisfied and happy. So I definitely look forward to doing more action oriented roles, because I think I have the right body language and the mindset to do it. So looking forward to that. Yes, I'm sure the fans are also looking forward कि आपको इसमें एक्शन करता हुआ देखेंगे, and then maybe many more work that you do. राहुल, आपका जो कैरेक्टर है, इट्स कॉप का कैरेक्टर है, और आपने जैसे थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ग्रे शेड्स तो सभी में है, कोई अच्छा भी है बुरा भी है। और क्या क्या खासियत या ट्रेट है आपके कैरेक्टर की? अगर लहजे की बात करूं, हरियाणवी है। जब हमने शुरुआत की थी, जब ये पहला ड्राफ्ट आया था इसका ना, तो इन्होंने आपने लिखा था उसको महाराष्ट्रन। हाँ. तो मैंने कहा यार मैं कहाँ से तुम्हें लग रहा हूँ महाराष्ट्रन, या आपने कहाँ से लगता हूँ मैं। तो फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, और फिर जो हमारे डायरेक्टर है, क्योंकि चंडीगढ़ से हैं,
तो ऐसा हमने सोचा कि यार चलो या तो इसे नॉर्थ का पंजाब का बता देते हैं। फिर हमें लगा नहीं यार, पंजाब भी बहुत हो चुका है अभी आजकल। तो देन वी तो व्हाट वाज नाइस वाज जो इसकी लाइनें हैं ना, जुबान, वो राइटर के साथ हमने एज वी वेंट अलोंग वी डेवलप्ड हिज लैंग्वेज। ओके। जो स्क्रीन प्ले था इन टर्म्स ऑफ जस्ट द स्क्रीन प्ले ऑफ कि हुड्डा क्या बात करेगा, है ना, कैसे बात करेगा। मतलब सोचिए कि कहानी चल रही है महाराष्ट्र में और वहां पे एक हरियाणवी है, और उसका हमने जो एग्जाम्पल लिया था ना, वो अभी अब जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत जी को लेके, तो दैट टाइम इफ यू रिमेम्बर द कमिश्नर ऑफ पुलिस वाज फ्रॉम हरियाणा। ओके। है ना, बहुत सारे उन पे सवाल और अंकुश हुए थे। तो वो पैरेलल हमने उस वक्त ड्रॉ किया था कि ऐसा करते हैं, और वो आई थिंक इट्स वर्किंग इन द सीरीज। बिकॉज ना, एक तो हरियाणवी के अंदर एक नॉर्मल भी चीज बोलो ना तो वही ह्यूमरस है, राइट। जुबान में ही ह्यूमर है। और दूसरा क्या है कि जुबान में चुनौती भी है, मतलब लड़ाकी जुबान है थोड़ी। तो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज थोड़ा इनका, और जो विक्रम है जो लीड है अन्ना का कैरेक्टर, इनका एक थोड़ा वन अपमैनशिप का एक कुछ माजरा चलता रहता है थ्रू आउट द सीरीज। यू नो, इट्स लाइक अ गेम ऑफ वन अपमैनशिप, द अदर वन ट्राइंग टू आउटडू द अदर। तो वो बहुत इट्स वर्क ब्यूटिफुली बिकॉज ऑफ द हरियाणवी आई फील राइट। पर्सनली। सो इस सीरीज में इफ आई कैन से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑडियंस को पसंद आएंगे। देयर इज एक्शन, देयर इज थ्रिल, देयर इज नॉन स्टॉप लेयर्स ऑफ समथिंग हैपनिंग। जैसे राहुल आपने भी कहा कि यू नो अच्छा ये हो गया, ये Oh कैरेक्टर yes, ऐसा। you'll constantly not be able to really pinpoint on कि ये कहानी अब ऐसे जाएगी। You know, constantly, and in fact, I can't reveal towards the end. वो एक मेरे लिए भी सरप्राइज था, क्योंकि they didn't tell me who is that particular actor who's going to do that part. Is beautiful actually. That one, though it's a very brief sort of sojourn in the whole script, but I really love that. और वो किया भी उन्होंने बहुत अच्छा है। I can't name who because भी sort of, तो मुझे ना बहुत अच्छा ये लगा जो लेयर्स है ना। किसी भी आप ओटीटी को कंटेंट को आप देखेंगे ना, बिंज वॉच तभी होता है अगर आपको वो इंटरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग ऑन यू। एंड आई थिंक आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर देयर। आई थिंक इनकी जो लैंग्वेज है, पहले कुछ और ये लोग सोच रहे थे, इनके आने से ये डेफिनेटली क्रिएटिवली ये एडवांटेज मिला है सीरीज को, बिकॉज ऑफ हिज ओन प्लेसमेंट एंड द वे ही इज ना। आई थिंक इज हेल्प रियली द होल ओवरऑल। देन अन्ना का खुद का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग रहा है इसमें शुरू से ही। और जो ऑफ कोर्स एक्शन एक्शन हम सब बोल रहे हैं, बट अगर आप ट्रेलर भी देखेंगे तो विक्रम की अगर वो आप बैक स्टोरी देखें, ट्रेलर के थ्रू उनकी स्टोरी देखें अगर, वो कहते हैं ना कि शायद ये मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी कुछ और भी थी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी विद इन द, यू नो, सो इट्स नॉट जस्ट प्लेन एक्शन, is backed up by a proper storyline which is definitive, which is strong. People have motives why each one is doing what. Like एशिया का जो कैरेक्टर है ज्यादा बता सकेंगे उसके बारे में, मगर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनका कैरेक्टर, बिकॉज उसमें एक है चीज, वो बताना चाहे या नहीं बताना चाहे, उसमें एक डेप्थ है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेप्थ है। इस एशा वजह इज से ऑलरेडी टाइट लिप। नहीं अभी नहीं बतानी, सीरीज देखो। so I'm that is waiting what I for love 20 about this seconds. series. Then That's we what I can really talk. like about it. And even in terms of Huda, that way developing, they're developing season 2 for him. I find that very, very drawing and very, very encouraging as an actor to play. Because, you know, even as an actor, you're bored of यार वो इतना जब 20 साल हो जाते हैं ना एक जगह पे, लगता है यार कुछ अच्छा मिले, चैलेंजिंग मिले। So what I found interesting for him was एक तो जो हरियाणवी, क्योंकि मैं हरियाणवी नहीं हूँ, और दूसरा ये कि द वे ही जस्ट गोज अबाउट थिंग्स, मतलब एक टिपिकल वैसा नहीं है, ग्राफ टिपिकल नहीं है। इट्स वेरी नाइस। बट एज राहुल यू सेड, ऑडियंस इतने सारा हमारे पास प्लेटर है टू चूज फ्रॉम, बट ऐसी हम सीरीज को चूज ज्यादा करते हैं जिसमें लेयर्स हों, जो एज ऑफ द सीट हमें रखे, जिसमें हम भी पार्टिसिपेट करते हैं कि अच्छा ये होगा, बट देन व्हेन वी आर प्रूवन रॉन्ग कि ऐसा नहीं ऐसा है। सो आवर रीजन फॉर चूजिंग अ सीरीज ओवर सो मेनी अदर्स बिकम्स दिस। एज एक्टर्स आपके पास भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आप पढ़ते होंगे। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। एशा आप पहले बताइए, इसको चुनने का वो एक बड़ा रीजन क्या रहा, which something inside your gut told you to do it? See, for me, at this point in time in my life, I think what is very important is the script, of course, for every actor. That's like something we always say. But besides that, it is what am I doing and how important is my punch going to be in the, whether it's a series or a film.
being a woman, there has to be a certain connect with the audience. I want other women to feel for me, for my character, and want to be this girl, which I found in Divya. And at the same time, it's a very strong topic we have picked in this, which as a performer, I am very happy to address it through this medium. All right. And as you already did this, कि आप 22 का इंतजार कर रही हैं कि हम सीरीज देखें to figure. Yeah, because I think each character has layers, like they've said, and I mean it's fun to keep certain things a mystery. Right. Because when you all do watch it, you'll completely agree with all of us being tight-lipped about certain things. Definitely. Overall, it's been fantastic, just being part of a series like this, because the entire crew is the way they've shot it and all is very, very fast-paced and cool, and visuals are beautiful. It's got a very Sin City vibe to it. But at the same time, I'm someone who's very massy at heart. I've done films that were mass-oriented, in 2002 when I started. So that connect for me is something that I was missing all this while. But with this project, that connect is definitely going to be there. As you can see, people are already connecting with the teaser and trailer because they know the star cast. They identify with us. They probably missed us. We are back for them. And of course, the music that's been used, thanks to Saregama, I think is really, really nice. Yes, I mean, reasons to बहुत सारे हैं for audience also to watch the series. But Rahul, the question now is turned to you. आपके लिए वो एक बड़ी वजह क्या रही to, make yourself a part of the series? जैसे कि मैंने कहा ना, मैंने दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में अभी दिल्ली NCR हो गया है, तो जो पूरा गुड़गांव है, that's full of, people from Haryana, Yes. गुज्जर हैं वहाँ, जाट हैं वहाँ, और मुझे ना उनका लहजा हमेशा से ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. एंड you don't want to be on the wrong side. पता नहीं, कमाल के लोग होते हैं बहुत, बट आई ऑलमोस्ट फील के ऐसा है कि उसको बड़ा मजा आता है इन लोगों को कि चलो यार झगड़ा करने को मिल रहा है यार, मजे हैं, एंटरटेनमेंट. सो व्हाट आई लाइक अबाउट अभी क्या है कि कितनी फिल्में करी ना, कई बार वो लहजा मिलता ही नहीं है. The lines are very like screenplay when it comes to you as an actor and you do readings. Sometimes नाम कोई भी हो आपका, आप करके आप interrogate कर रहे हो यार. My dad was like a top cop the country has. It's like a decorated cop. Twice Gallantry Award winner, 2 different presidents on 2 different 26th of Jan parades. So very, very proud of him. The country is proud of him. So in fact, 1971 there's a India's largest bank scam. So my dad was instrumental in the Nagarwala case. Somebody had emulated the late Mrs. Gandhi's voice on a Sunday and extracted money from the State Bank of India, which is then the largest bank of the country. Even now, it's the largest bank. So coming from that history, watching him, I've always had a thing for the uniform. But यहाँ पे एक ऐसा मौका मिला है कि वो as an actor वो भी पूरा हो गया कि एक लहजा जो मिला, और दूसरा ये भी पूरा हो गया कि यार चलो एक यूनिफॉर्म भी पहन ली. तो और जैसे कि मैंने कहा ना, इसकी जो it's a sort of kind of a project which is carrying blessings, उन्होंने बताया ना, Sin City, John Wick, that kind of placement, larger than life, but with a very strong storyline. जब हम लोग देखते हैं किसी चीज को देखते हैं, कहते हैं यार ये क्या बनाया है इसने, होता है ना. अभी audiences इतनी sharp हो गई हैं, especially after the lockdown. They've seen so much of content, coming from Europe, coming from Chinese cinema, coming from Korean films, from the West, Iranian cinema. मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी इन लोगों से इंटरेक्ट करो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, लगता है यार ये तो इसी को डायरेक्टर बन जाना चाहिए यार. इतना तू सवाल जवाब कर रहा है, तू आजा भाई, तू कर, हमें एक्शन कर, तू बता क्या करना है. तो so when the audiences have sort of grown that much over just 2 years, expectations are just way too much. And अभी आप कोई भी स्ट्रक्चर देखो, चाहे आप नेटफ्लिक्स को देखो, अमेज़न को देखो, if you see the top 10, there'll be a few Malayalam films in there जो पहले नहीं हुआ करता था. Like, I mean, what happened at the Oscars? We saw, a Telugu film doing something exceptional, which was not really, I mean, पहले मैं तेलुगु फिल्म में करने जाता था तो मुझे यहाँ लोग कहते थे यार तू वहाँ क्या अंगड़ बंगड़ करके बात करता हो. I mean, all those people are working there. Sanju is working there, Ajay is working there.
Bobby Bhaiya is working there. So many of these people are working there. Aftab's working there. So it's not like Akshay's worked there with Mr. Rajnikant. So it's just change, it's just rapidly changing India and much closer in India. So your stories need to be right on point. Correct. And the stories need to reach the audience also. So the last question is based on this only. Both of you are so invested in the series you are really hoping and expecting the audience भी उसको उतना ही प्यार देगी. अगर मैं एक sentence में आपसे कहूँ, आप sum up कीजिए the reason for people to watch Hunter. So what will it be? The question again is pointed to both of you. Isha, पहले आप बताइए. एक sentence for. Sentence दे रहे हो ना, शब्द नहीं. नहीं, sentence दे रही हूँ. I'll say this. It's Hunter is an action-packed, emotional roller coaster ride that we shouldn't miss getting onto. It's desi. There's a desi vibe to it. Wow. So desi roller coaster में बैठना है. Rahul, what about you? मुझे ऐसा लगता है कि larger than life action which people have forgotten, and on the OTT I think is the only one of that type of. OTT अभी बहुत ही realistic वैसा बन गया ना, पंचायत आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. So suddenly something like this, but with a very, very strong storyline, with characters who are players, who are parts, which are real parts. They're not just caricatures. Mm-hmm. And with a lot of intrigue and layers. Right. So I think it's got 2-3 things, which is interesting. Yes, अब कोई reason रह नहीं जाता कि series हम ना देखें. So on that note, I thank both of you so much for your time for this interview and all the best wishes for the success of this. Thank you very much, Nidhi. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.